पिछले 3 साल से कोलकाता देश का सबसे सेफेस्ट सिटी है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसी को लेके पश्चिम बंगाल और कोलकाता में तृणमूल और बीजे के बीच में वर्बल वॉरफेयर जो है वो शुरू हो चुका है। अग्निमित्रा पॉल है हमारे साथ। ये तो एक तरीके से खुशी की बात है अगर कोलकाता सेफेस्ट सिटी 3 सालों से उसको मिल रहा है। ये सेंट्रल का डेटा है, तो इस पे बीजेपी इसको अग्रेसिवली इसको क्यों डील कर रही है? नहीं, अगर सच डेटा होता तो हम लोग को भी खुशी होता, लेकिन ये तो सच डेटा नहीं है। एनसीआरबी रिपोर्ट जो होता है वो कितना एफआईआर हुआ है, दर्ज हुआ है, उसका हिसाब से वो एनसीआरबी डेटा आता है। तो यहाँ पर तो एफआईआर ही लॉन्च नहीं होता है। आप किसी भी थाना में जाकर आप कोई भी आपका कोई आक्रमण या कोई मोलेस्टेशन या कोई रेप या कोई खून किसका आप ये करिए, आपका एफआईआर लेगा ही नहीं। तो एफआईआर ही जब दर्ज नहीं होगा तो तब आप तो सेफेस्ट सिटी होंगे। आप अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका सब जगह में करिए और देखेंगे सारा पृथ्वी में सेफेस्ट सिटी कलकत्ता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एफआईआर नहीं होता है। आप बोलिए विचारपति का घर, हमारे उच्च न्यायालय का विचारपति, उनका घर का बाहर में पोस्टर लगा दिया गया, सीसीटीवी कैमरा है, दिख रहे कि कौन पोस्टर लगा रहे, लेकिन आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। ये सेफेस्ट सिटी है। आज भवानीपुर में एक एल्डरली गुजराती कपल, उनका घर हड़प लेने के लिए उनको खून कर दिया गया। आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले चितपुर थाना में एक दिन दहाड़े एक युवक को मार के उसको मर्डर कर दिया। हम लोग देखे वीडियो। ये क्या सेफेस्ट सिटी है? छोटा सा कोई 6-7 महीना होगा, एक छोटा सा बच्चा कस्बा में सुबह घर से निकली और बगल में एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो रहा है, तैयार हो रहा है, उधर गया। सारा दिन उसका पेरेंट्स लोग थाना में ये किया, एक्शन लेने बोला, पुलिस कुछ नहीं किया। रात में वो बच्ची का डेड बॉडी एक बस्ता में मिला। ये सेफेस्ट सिटी है? तो आप जैसा रिपोर्ट सेंटर को देंगे, सेंटर उस हिसाब से आपको दे रहा है। आप भी खुशी मनाइए, स्टिकर लगा लीजिए सेफेस्ट सिटी और घूमिए सारा कलकत्ता में। सबको पता है कि कलकत्ता कितना अनसेफ सिटी है और पश्चिम बंगाल कितना अनसेफ है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए, ये सबको मालूम है। तृणमूल के नेताओं का, मंत्रियों का ये कहना है कि इस डेटा जो निकला है वो क्योंकि सेंट्रल का है, तो इस पे बीजेपी का रिएक्शन जो है वो जेलसी वो कह रहे हैं। एक और भी चीज़ उनका दावा है कि जो स्टेट्स हैं सबसे ख़राब, जिसका मतलब डेटा के अनुसार जिसका हालत ख़राब जो कहा जा रहा है वो दिल्ली का कहा जा रहा है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस जो है वो देखती है। तृणमूल इसको पॉइंट आउट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस एक्शन लेते हैं, एफआईआर होता है, उसीलिए आज वो सबसे खराब जगह में है, क्योंकि वो सच है। मोदी जी के पुलिस सच है। और यहाँ का हमारे मिथ्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सुबह से शाम तक सिर्फ मिथ्या कथा बोलते हैं, असत्य कथा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, एफआईआर ही नहीं होता है, तो इसलिए वो सबसे सेफेस्ट सिटी है। आज यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और ये जो उन लोग जो देंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से जब सेंटर से आएगा तो बहुत खुश। और जब पार्लियामेंट में ये बोला जा रहा है जी 4000 करोड़ स्कैम हुआ है, चोरी हुआ है बच्चों का मिड डे मील से, वो उनको पसंद नहीं है। तो एक आप केंद्र सरकार का आप रिपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा जब केंद्र सरकार बोल रहे चोरी हुआ है तब आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा तो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ना। एक आखिरी सवाल दीदी, तो क्या आप लोगों की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर एमएचए को इस विषय पे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता केसेस का, इसीलिए डेटा में कोई गड़बड़ होगा, ये क्या आप लोग इन्फॉर्म करेंगे जो आप कह रही हो? एनसीडब्ल्यू को बार बार हम लोग लिखते हैं। जब बहुत अत्याचार का कोई इंसिडेंट होता है हम लोग एनसीडब्ल्यू को लिखते हैं और एनसीडब्ल्यू तुरंत एक्शन लेते हैं। हम लोग जो SC/ST जो कमीशन है उनको भी हम लिखते हैं, उनको भी आप देखे हैं लास्ट में कितना सारा केसेस वो ये किया है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है हम लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि रिपोर्ट ही नहीं होता है। गांव में, बॉर्डर इलाका में तो रिपोर्ट ही नहीं होता है। आज सिर्फ हिंदू फैमिली, हिंदू बच्ची का नहीं, आज मुसलमान बच्ची का भी इतना रेप्स और गैंगरेप्स होता है जो रिपोर्ट ही नहीं होता है, दर्ज ही नहीं होता है।
और वो हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हमने बात की अग्निमित्रा पॉल के साथ, बीजेपी के एमएलए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि डेटा जो भेजा जाता है वही ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल से जो डेटा भेजा जाता है एनसीआरबी के पास, वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केसेस जो है वो रजिस्टर ही नहीं होते। यही दावा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल के इस पर्टिकुलर इशू पे, जहाँ पे कोलकाता 3 साल से लगातार एनसीआरबी के लिस्ट में सेफेस्ट सिटी उसको मिला है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।